नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं वरिष्ठ कवि, उपन्यासकार, गीतकार, डायलॉग राइटर, हिंदी फिल्म के निर्माता एवं निर्देशक श्री उमेश प्रसाद शर्मा जी से। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इनकी रचनाओं की लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें इनके द्वारा रचित 4 काव्य संग्रह, 4 हिंदी फीचर फिल्म और 19 उपन्यास है। हाल ही में इन्होंने कंप्यूटर नामक उपन्यास की रचना की है। तो आइए जानते हैं कि कंप्यूटर पुस्तक की रचना के बाद भी आप ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन क्यों पढ़ते हैं। आपका बहुत बढ़िया सवाल है कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन किताब पढ़ने में, पुस्तक पढ़ने में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो इस संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन जो किताब है, ऑनलाइन किताब में किसी लेखक ने जब किताब की रचना की तभी ऑनलाइन वाले ने उसकी कॉपी की और उसमें ऑनलाइन डाल करके लोगों के तक पहुंचाया। लेकिन जब रचनाकार किताब की रचना ही नहीं करेंगे ऑफलाइन, तो फिर वो किताब ऑनलाइन जाएगी कैसे? पहला सवाल तो ये है। अब देखिए किताब में क्या मतलब कि ये है, आपको पुराने ज़माने की कविता एक पंक्ति की कहती हूँ, वो मेरी कविता नहीं है, चंद्र बरदाई की है। क्या कहा गया कि पृथ्वीराज युद्ध कर रहे थे और युद्ध भूमि में वो मार पार नहीं रहे थे सुल्तान को। सुल्तान और पृथ्वीराज में अनवरत लगातार युद्ध हो रहा था। तब राजकवि जो थे, राजकवि ने अपने विचार से, अपनी कल्पना से उनको बताया कि आज पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं जीत पा रहा है, सुल्तान पृथ्वीराज को बदान नहीं देता है। तो कवि ने अपनी कल्पना से कविता करके उसकी लंबाई, चौड़ाई, दूरी तक बता दिया। देखिए उस कविता को सारे लोग जानते हैं, मैं उस कविता को यहाँ दोहराता हूँ, तब मैं फिर दूसरी कविता पर आऊँगा। जब युद्ध हो रहा था तो क्या कहा? 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो सुल्तान जो था उसकी कितनी दूरी थी उसी कविता से स्पष्ट हो गया। और वहां कैसे कहता कि पृथ्वीराज तुम इतना नापो और ये इतना करो तब तीर चलाओ। देखिए कविता सुना दिया और पृथ्वीराज ने बाण का संधान किया, सट से उसकी गर्दन जो है उतर गई, पृथ्वीराज की जीत हो गई। तो भाई 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पर सुल्तान है मत चुको चौहान। तो उसी तरह से आज ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात आती है। सारे स्कूल, कॉलेज, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम स्कूल में ऑनलाइन की आदत लगा दी गई। लेकिन इसका भविष्य कहाँ जा रहा है लोगों को पता नहीं है। तो मैं उसके लिए पहले एक कविता कह देता हूँ, सुना देता हूं। रॉकेट से तेज है कलम की रफ्तार। देखिए ऑनलाइन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑनलाइन तो वही कर सकते हैं जो दूसरे की रचना है उसको उसमें डाल सकते हैं। और कभी देखिए अपनी रचना को मैं क्या दिखा रहे हैं कि रॉकेट से तेज है कलम की रफ्तार और तलवार से तेज धार है कलम की पैनी मार। रफ्तार धार हो तभी जिंदगी होती है कामयाबी, और जब जिंदगी होती है कामयाबी, जब जिंदगी होती है कामयाबी, तभी जिंदगी हो कामयाबी, और जब जिंदगी होगी कामयाबी तभी होगी वह दुनियावी। तो कविता जो है, साहित्यिक मार जो है, कविता की मार जो है, उसकी मार से न तलवार की धार तेज है, न रॉकेट की रफ्तार तेज है, गति तेज है। तो कवि ने इसीलिए इस कविता की रचना की, और इस कविता की रचना मैंने की कि रॉकेट से तेज है कलम की रफ्तार, तलवार से तेज है कलम की मार। कलम की पैनी मार जो है, आप जिसको मार दीजिएगा वह जीवित नहीं रह सकता है, वह तत्क्षण मर सकता है। तलवार से मारने वाले आदमी का अंग भंग हो सकता है, अगर गर्दन पर तलवार नहीं लगी तो आदमी मर नहीं सकता है। लेकिन
कविता की मार और साहित्यिक मार लग गई तो आदमी जीवित नहीं रह सकता है। और कलम की रफ्तार, ऑफलाइन कविता, ऑफलाइन किताब पढ़ने से क्या होता है कि ऑफलाइन किताब पढ़ना ही जिंदगी को कामयाबी की ओर ले जाना है। और जिनको ऑफलाइन किताब पढ़ने की आदत नहीं है, ऑफलाइन लिखने की आदत नहीं है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है और न उसकी ज़िंदगी कामयाबी होगी और न उसकी ज़िंदगी कामयाबी होगी और न वह दुनियावी व्यक्ति बन सकता है। वह सिर्फ घरे में रह जाएगा, दूसरे का ऑनलाइन देखते रह जाएगा, वीडियो देखते रह जाएगा। न वीडियो उनके दिमाग को बढ़ा सकता है और न उसको लिखने की क्षमता दे सकती है, न बोलने की क्षमता दे सकती है, वह 2 मिनट भाषण भी नहीं दे सकता है। इसलिए किताब पढ़ने की अभी भी ऑफलाइन आवश्यकता है, लेखन की आवश्यकता है। जब तक कलम से लोग लिखना नहीं सीखेगा तब तक दुनिया में ऑनलाइन कभी भी आगे आदमी को नहीं बढ़ने देगा। सब आदमी को कुएं का मेढक बना के रखेगा। तो अब तो समझ लिए होंगे, आपके सवाल का हमको लगता है कि जवाब मिल गया होगा। और अगर कोई सवाल आपके पास है तो फिर ऑफलाइन और पुस्तक के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि पुस्तक पढ़ना इसीलिए आवश्यक है